कर लो तुम गैल्वेनोमीटर और एमीटर वाले के बारे में। देखिए सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में दो तीन बात आपको बता दूं। ये गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का, इस तरह से गैल्वेनोमीटर को दिखाते हैं। इसमें किसी ने अगर करंट की सप्लाई करे उसको IG से लिखा जाता है। दो तीन बात लिख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। लिखो कुछ पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गैल्वेनोमीटर measures very small amount of current. Galvanometer measures very small amount of current. बहुत कम, इतना कम कि मिली एम्पियर मेजर करता है। बहुत कम, ये मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है। मिली एम्पियर। जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाता है उसको हमने IG से दिखा दिया। जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का होगा उसको लोग RG से भी दिखाते हैं, या फिर कोई उसको सिंपली G भी कह देता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जो हम छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। छोटे अमाउंट, मिली एम्पियर में कुछ रहेगा तो करें। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि मुझे 10 एम्पियर 5 एम्पियर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है, तो क्या करूंगा? तो इस गैल्वेनोमीटर के सर्किट में थोड़ा सा चेंज कर दो। गैल्वेनोमीटर के अंदर जाके नहीं, बस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा उसमें एक अलग से सर्किट लगा दूंगा, मामला बदल जाएगा। लेकिन तुम सुनना, गैल्वेनोमीटर की जो बात है वो फिक्स है। गैल्वेनोमीटर से तुम हमेशा छोटा करंट ही पास करा सकते हो। ज्यादा पास कराओगे तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां से ज्यादा करंट कहीं से आ रहा था और रास्ते में मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर ऐसे था, और यहां से करंट आ रहा है ज्यादा, मान लो 10 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है। इसके पास तो क्षमता है, जैसे मान लो कोई बर्तन है तुम्हारे पास, जिसमें तुम 1 गिलास पानी रख सकते हो और उधर से एक मतलब बड़ा बकेट पानी भर के आ रहा है, तो बाकी पानी वेस्ट होगा। उसको तुम करंट के हिसाब से सोचोगे, जिसको एक साथ बहुत सारा करंट दोगे तो जल जाएगा। तो तुम क्या करोगे, उसको ऑल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड करोगे यहां से, और उस रास्ते में रेजिस्टेंस लगा दोगे। अब जैसे ही इसमें से क्या होगा, देखो इसमें तो फिक्स है, इसमें कितना करंट भेजना है, कम। तो जो बच गया वो ऊपर से चला जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है। अब तुम जरा सोच के देखो, जो रेजिस्टेंस तुमने ऐड किया है इसको तुमने शंट किया है। शंट इसको तो बोलते हैं पैरेलल में। तो लोग इसी R को S से रिप्लेस करते हैं, कहते हैं शंटिंग रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर को तुमने इस तरीके से ये पाथ प्रोवाइड करके ऐसे करंट को भेज दिया। अब इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, पहले इसको लिख लो, जो बात जो बोली है मैंने कि गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, ज्यादा करंट होगा तो हमने बाईपास रास्ता इसको प्रोवाइड कर दिया। सही है। इसके ऊपर सवाल आते हैं खूब सारे। बना दिया? अब सुनिएगा, क्वेश्चन में कैसा रहेगा। क्वेश्चन कहेंगे कि भाई I करंट आ रहा था, IG इसमें चला गया, तो इसमें कौन जाएगा, I माइनस IG, ये करंट जाएगा। अब इसी को बोलते हैं शंटेड बाय रेजिस्टेंस S। अब हमसे एक दो बातें यहां से पूछी है कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जरा सोच के देखो, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। इसके लिए और इसके लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए। जरा सोचो, तो जो V1 होगा वही V2 होगा। V1 मान लो ऊपर की बात कर रहे हैं, V1 मतलब IR, तो I नहीं, I माइनस IG इंटू R का जगह क्या लिखूंगा, S इक्वल्स टू V2। नीचे हूं तो बताओ क्या लिखूंगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये क्या लिखा हमने, IG इंटू G। यहां से तुम चाहो तो S निकाल सकते हो। S कितना आएगा, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। इसको बोलते हैं शंट की वैल्यू। और इससे सवाल पूछते हैं, शंट निकालने के लिए तुमसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। ठीक है। अच्छा, अब जरा सोचिए, ये जो क्या था, पहले तो गैल्वेनोमीटर ऐसे था, तुमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम सर्किट बन के तैयार हुआ है, दिस सर्किट इज कॉल्ड अमीटर।
दिस सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। मतलब एक गैल्वेनोमीटर था, उस गैल्वेनोमीटर में हमने एक आर रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा। जैसे ही इसको पैरेलल में जोड़ा, अब जो नया सर्किट बना है उसका नाम होगा अमीटर, उसका नाम होगा अमीटर। अब ये अमीटर बनके तैयार है, सही है। अब सुनना बात, अब एक बात मैं बोल रहा हूं, क्या सुनो। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा, ये तो अंदर है। अब मान लो एक डिवाइस है और वो बन के तैयार हो गया, और वो पूरा का पूरा मान लो ऐसे बन के तैयार हो गया, तुमने किया तो ऐसा बन के तैयार हो गया, और ये अमीटर है। इस अमीटर का तुमको यूज करना है, तो सर्किट में इसको जोड़ोगे सीरीज में। फिर से सुनना, इसके अंदर की अगर कहानी है वो तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ने से बना है, लेकिन जब ये बन के तैयार हो गया तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आप समझे क्या कहना चाहते हो। मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाने के लिए रेजिस्टेंस को जोड़ोगे पैरेलल में, लेकिन जब अमीटर बन के तैयार हो जाएगा तो उसको सर्किट में सीरीज में जोड़ोगे। ये लिख लो। देखिए, अब दो बातें काम की। एक तो पूछते हैं ये आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। देखिए दो बातें, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0। बीच में एक दिन और ये इस टॉपिक पे थोड़ा सा बुलवा लेना, ताकि थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाए। और दूसरा लिखना, अब प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, अब 0 तो देखो पॉसिबल नहीं, इसीलिए जो कम से कम पॉसिबल वैल्यू हो रखा जाता है। लिखो, मेरा टारगेट अमीटर के रेजिस्टेंस को कम से कम रखना होगा। मेरा टारगेट अमीटर के रेजिस्टेंस को कम से कम रखना होगा। जितना कम पॉसिबल है उतना रखिए, 0 नहीं रख सकते, जितना कम है उतना रखिए, कम से कम आपको रखना है। अब वैल्यू ऑफ शंट तुम फाइंड कर लोगे, कर सकते हो, आसान है। सर्किट समझ जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी है। अब इसी गैल्वेनोमीटर को लो वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। एक होता है आइडियल वोल्ट मीटर, जिसके बारे में तुमने सुना होगा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब जरा बुद्धि लगाओ, कोई भी रेजिस्टेंस मुझे, अब वोल्ट, ये गैल्वेनोमीटर है, इससे वोल्ट मीटर बन के आया तुम्हारे साथ, बन के जब आ गया तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, बन के आ गया और आइडियल है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कब बन सकता है, सीरीज में जोड़ने से कि पैरेलल में जोड़ने से? सीरीज में जोड़ने से। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, इसको एक बार तो मैंने सीरीज में जोड़ दिया, और एक बार इस 3 ओम और 6 ओम इसको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ा तो 9 और पैरेलल में जोड़ा तो 2, तो अब ये आ गया 2। अब इस 9 और 2 पे ध्यान दो, जब तुमने सीरीज में जोड़ा था तो जो रिजल्ट आया था वो मैक्सिमम से भी ज्यादा था, और जब पैरेलल में जोड़ा तब जो रिजल्ट आया वो मिनिमम से भी कम है। और मुझे आइडियल वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रखना है, मतलब सीरीज में जोड़ू, समझ रहे हो? इसीलिए गैल्वेनोमीटर से जब मुझे वोल्टमीटर बनाना हो
तो रेजिस्टेंस मुझे ओवरऑल सबसे ज्यादा चाहिए, तो वोल्ट मीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में डायरेक्ट मैं रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा, किसमें? सीरीज में। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। इस बात को आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो। तो क्या हुआ होगा, ये गैल्वेनोमीटर रहा होगा और इसके साथ एक तुमने हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐसे जोड़ दिया। हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा। सोचो हाई क्यों? जितना हाई रखूंगा उतना अच्छा। अब हम आइडियल वोल्टमीटर के लिए तो रेजिस्टेंस चलो इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मैक्सिमम एज यू कैन। तो आर की वैल्यू हाई रख देंगे, आर की वैल्यू हाई रख देंगे तो मजा आएगा। तो यही इसने पूछा है कि आपका गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनेगा। तो ठीक है, मैं रेजिस्टेंस हाई कर दूंगा, इसके हिस्से में तो आईजी करंट ही जाना है। अब जो ये बनके तैयार हुआ है इसको क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर। अब जब वोल्टमीटर बन जाता है, बनाने के लिए तो सीरीज में जोड़ा, लेकिन जब ये बनके तुम्हारे हाथ में आएगा उसको सर्किट में पैरेलल फिट करोगे। तो वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल ऐड किया जाता है। ये बात फिर से लिख लो, वोल्टमीटर बनाने के लिए तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा था, लेकिन जब वोल्टमीटर बन के तैयार हो गया उसको सर्किट में पैरेलल फिट करेंगे, उसको सर्किट में पैरेलल फिट करेंगे। एक सवाल है मेरे पास, इसकी वैल्यू पूछी, देखिए आर की वैल्यू पूछी, आर की वैल्यू, इसको जो सेंटेंस से लिख लीजिए, उसके बाद आर की वैल्यू निकाल दीजिए। हो गया? देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमारा V वोल्ट है, V वोल्ट है। V इक्वल्स टू में क्या लगा सकता हूं? IR, लेकिन यहां R नहीं, R की जगह क्या लिखूं? R की जगह G प्लस R, ये G प्लस यहां से R, ये लिख सकते हैं। अब यहां से तुमसे वो कभी कभी R की वैल्यू भी पूछेगा, तो तुम उसको भी निकाल सकते हो, निकाल दो R की वैल्यू चाहो तो। नहीं तो तुम्हारा काम ऐसे हो गया, जैसे क्या करो तुम V/IG कर दो, और ये किसके बराबर हो गया? G प्लस R के। तो तुमको अगर यहां से R चाहिए तो ये हो जाएगा V/IG माइनस का G। ये तो फालतू कैलकुलेशन में जाने का नहीं, तुम्हारा आंसर यही पे आ गया, तुम्हारा आंसर यही पे आ गया, याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब सीरीज में जोड़ेंगे तो V इक्वल्स टू IR। अब सीरीज में इसको उठाओ, किसी सर्किट में पैरेलल ऐड कर दो, तो पैरेलल ऐड कर दोगे तो पोटेंशियल मिलेगा वहां पे दोनों में, तो V इक्वल्स टू IR लगाओगे तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और ये चीज यहां से पूछा जा सकता है। तो आइडियल वोल्टमीटर है तो तुम ऐसे कर दोगे। अच्छा, यहां से मेरे पास दो सवाल पूछे भाई। एक तो पूछा था कि इस R की वैल्यू, R की वैल्यू तो ये आ गई, ये कौन सा R है? क्या ये शंट वाला है? शंट तो पैरेलल होता है, तो शंट तो नहीं। ये अशंट जो पैरेलल था उसका रेजिस्टेंस भी लो रहा होगा। ये हाई रेजिस्टेंस वाला है क्योंकि हम चाहते थे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए इसको हाई रखा था। तो ये वो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसकी मदद से हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बना लिया। अब वोल्टमीटर तो बन के ये तैयार है ना भाई। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसे बताओगे? बताओ तो। बस G प्लस R, यहां से R निकालने का, उधर पुट करने का, G में ऐड करने का, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। तो दोनों अलग अलग बात है। सवाल पूछा जाता है इस R की वैल्यू और वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या इसको दोबारा बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप सीरीज पैरेलल आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही। उसके बाद से कल आपको शाम तक या फिर परसों सुबह तक आपको कुछ जाएगा YouTube पे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, आप उसको देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा उसका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, आप उसको देखिए। ठीक है।
आज इतना ही। कल आपकी क्लास नहीं है, परंतु हो सकता है शाम को आपको थोड़ा सा 1 घंटा समय देना पड़ सकता है, मैं लेक्चर हो सकता है डालूंगा, ठीक है, तो आप उसको देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट जो आएगा उसको डालूंगा।